आज हम लोग पढ़ेंगे हुंस रूल क्या है और अफवाह प्रिंसिपल क्या है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF, वहीं से फिर रिलेटेड ये सवाल है। हुंस रूल हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स क्या है? हुंस रूल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बताए हुए थे कि ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, ठीक है। N1 N2 N3, ठीक है। यानी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है। तो कक्षा की वृद्धि जैसे जैसे होगी एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कक्षा की वृद्धि, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात ऊर्जा में या वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हुंड का नियम क्या है कि इसमें ये कहता है इसको कि किसी भी कक्षा के जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का फुलफिल कैसे करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कक्षा के सबसेल में इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरा जाता है। उसके बाद युग्मन यानी जोड़ा की क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब कक्षा के सबसेल में इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके हम लोग भरते हैं, उसके बाद युग्मन की क्रिया प्रारंभ होती है यानी पेयरिंग करते हैं। जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग, कार्बन ही ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। 1s2 2s2 2p6। ये 2 मतलब दूसरी कक्षा है, ये कक्षा है, ये भी कक्षा है। पहली कक्षा या दूसरी कक्षा। तो फुलफिल कैसे करते हैं हम लोग? तो S जो है, S एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है वो? एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। P जो है वो 3 प्रकार का होता है, यानी इसको आपस में 3 जगह बांटा गया है, 1 2 3। D को 5 तरह में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 5 भागों में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और F को 7 भागों में बांटा गया है। F को 7 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताए हुए थे कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम भरते हैं तो 7 है। ये क्या प्रकार का है? ये 7 प्रकार का है, ठीक है। ये क्या है? 7 प्रकार का। ये क्या है? 5 प्रकार का। ये 3 प्रकार। ये ओनली वन एक ही प्रकार का है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं
कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 एक ही घर में हो जाएगा। P6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 6 हो गया। D10 है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, चूँकि 5 प्रकार का है। ये F 7 प्रकार का, इसलिए 7 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 7 दूना 14। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, निकाल दिए। अब इसको अगर यदि हम इसके अनुसार लिखते हैं, क्या होता है, S बताए थे एक ही प्रकार का है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे सिंबल करके दे दिए चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 दूसरी कक्षा में क्या है, फिर यहाँ S है ना, तो इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। P कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, इसको 3 भागों में बांट दिए, ठीक है, 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 डाले। इस तरह का पहले एकक को डाल दिए, उसके बाद युग्मन की क्रिया प्रारंभ, उसके बाद जोड़ा प्रारंभ होता है, तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा लगाएंगे। पहले एकक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एकक करके भरा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन को, तो एकक करके भरे, उसके बाद कार्बन से हो गया। जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन 7 हो गया, ठीक है, तो क्या 1s2 2s2 2p6 सॉरी 7 ही है ना, 2 2 4 3 7, 3 होगा, और यहाँ हो जाएगा 6 था, 2 2 4 2 6 ही था ना, सॉरी। तो इसके लिए हम लोग क्या करना था, एक ही इलेक्ट्रॉनिक गलत बना दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक ध्यान हम भी नहीं दिए, आप भी नहीं दिए। यानी ये जो है P 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ ठीक था, P 3 प्रकार का होता है। तो एकक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 2 ही तो मेरे पास है, खाली रह गया, ये हुआ अफवाह हुंड का नियम को फॉलो करें, एकक इलेक्ट्रॉन करके भरा जाएगा, तभी क्या होगा, युग्मन प्रारंभ। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता तब होता। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो नाइट्रोजन ले लिए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हो गया, ये भी S एक ही प्रकार का है, S क्या ओनली 1 प्रकार का, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया फुल। अब ये P 3 प्रकार का था, सेम यही केस था, तो 1 2 3 ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन था, पहले एकक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एकक को भरे, उसके बाद अगर इससे ज़्यादा होगा तब युग्मन की क्रिया प्रारंभ होगी। जैसे N नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन ले लिए, फ्लोरीन का होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 5 9, ठीक है। S तो होता है एक ही प्रकार का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर कंप्लीट। फिर S ये एक ही प्रकार का है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया। अब P कह रहा है कि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, बताए थे 3 प्रकार का, तो 1 2 3 घर में बट गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। पहले युग्मन की क्रिया नहीं करेंगे, पहले सिंपल एकक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, भर दिए, 3 के बचा 2, उसके बाद युग्मन की क्रिया, यहाँ 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ 2 हुआ, अब है नहीं तो ये खाली हुआ। तो इस तरह के जो हम लोग बनाते हैं, यही है हुंड का नियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुंड्स रूल को फॉलो करने का बोलते हैं। उसी तरह कोई ले लिए, जैसे हम सोडियम ले लिए, सोडियम का होता है 11, 1s2 2s2 2p6 2p3s1, 2 2 4 6 10 1 11, S एक प्रकार का है। फिर यहाँ 2s एक प्रकार का है, 2p है, P कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, इसको 3 घर में बांटेंगे, ठीक है। फिर अगला आया S, तो S एक प्रकार का। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए, लिखने का ये तरीका है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2p6 6 है, 3 6, ये भी फुल हो जाएगा, युग्मन क्रिया प्रारंभ हो गया, इसका स्वतः हो गया। अब 3s1, इसके पास एक ही है, तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन
भरा जाएगा। ये हो गया हुंड का नियम। मतलब हुंड का नियम हम लोग यही करेंगे कि किसी भी सबसेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसको डबलिंग करते हैं, मतलब युग्मन जोड़ा लगाते हुए। जैसे हमने यहाँ लगाया 5 था, पहले इसको दिए प्योरिटी इसमें दिए, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, SPDF। S एक ही प्रकार का घर होता है, P 3 प्रकार का होता है, D 5 प्रकार का होता है, F 7 प्रकार का होता है, और युग्मन मतलब जोड़ा। तो ये हो गया हुंड का नियम। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अफवाह प्रिंसिपल क्या है, उसको हम लोग कैसे फुलफिल करते हैं।